हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 22। चैप्टर बहुत ही बड़ा है, ये एक लेक्चर होगा और इसके बाद एक लेक्चर होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हाइल प्योर रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो बच्चों, ये टॉपिक देखने से पहले, ये टॉपिक स्टडी करने से पहले आप इसके पहले का लेक्चर देखो, क्योंकि उसमें मैंने वेलोसिटी एक्सप्लेन की है और उसी के बेस पे हम लोग एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं। और प्योर रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन जो रोल होती है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इसके पहले का लेक्चर ज़रूर देखो, उसके बाद ही ये लेक्चर देखो, अदरवाइज़ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वैसे हर एक टॉपिक एक दूसरे को लिंक है, तो आप जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो स्टार्टिंग से पढ़ो, क्योंकि बीच में ही पढ़ा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो इट्स बेटर कि हर एक वीडियो पहले से देखो, ठीक है। तो अभी हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इसके साथ ही हम लोग JEE के कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि एक इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी को हमने रोल किया। तो ये बॉडी को जब हम यहाँ से छोड़ेंगे, टॉप से कुछ हाइट से छोड़ेंगे, ये हाइट हमने h ली थी और इंक्लाइन प्लेन का एंगल हमने थीटा लिया था। तो कुछ हाइट से जब ये रोल होगा, रोल तभी होगा जब उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स उसको रोटेट करने का काम करेगा और यहाँ पे ट्रांसलेशनल डाउनवर्ड फोर्स कौन सा होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ट्रांसलेट करने का काम करेगा। मतलब डाउनवर्ड फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से बॉडी रोल होगी, रोटेट होगी। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट हो रही है, उसकी वजह से उसको एंगुलर वेलोसिटी मिल रही है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। मतलब F अगर इंक्रीज होता है, फ्रिक्शन फोर्स अगर इंक्रीज होता है तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता है तो बॉडी की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इंक्रीज होती है। मतलब नीचे की डायरेक्शन में उसको ट्रांसलेशनल मोशन मिल रही है और रोल हो रही है, मतलब रोटेशनल मोशन मिल रही है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने स्टडी किया था और उसके बाद हमने उसकी वेलोसिटी निकाली थी। तो वेलोसिटी कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसका फॉर्मूला हमने इसके पहले के लेक्चर में डिराइव किया था। तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था √2gh डिवाइड बाय 1 + k² डिवाइड बाय r²। तो k मतलब होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अगर किसी बॉडी का, मतलब डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये k उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जिस बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन ज़्यादा रहेगा तो ये रेशो ज़्यादा रहेगा, अगर ये रेशो ज़्यादा रहेगा तो ये रेशो कम होगा और उसकी वजह से वेलोसिटी कम होगी। मतलब k मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम, k मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ दैट रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो इसी का यूज़ करके हम लोग एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, 3 इक्वेशन है। S = ut + ½ at², V = u + at एंड v² = u² + 2as। तो यहाँ पे v² = u² + 2as, ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हमें पता है यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, u = 0, मतलब इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुई, मतलब u यहाँ पे हमें मिलेगा 0, और ये है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, अगर मैं v² = 0 + 2as डालती हूँ तो मुझे इक्वेशन मिलेगा v² = 2as। और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एज इट इज़ रखो, बाकी 2s को शिफ्ट कर दो, तो हमें मिलेगा a = v² डिवाइड बाय 2s। तो यहाँ पे v का ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a = v² है तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 2gh डिवाइड बाय 1 + k² अपॉन r² इंटू ये 1 डिवाइड बाय 2s एज इट इज़। तो इससे ये 2 और ये 2 कैंसल होगा, और s देखो यहाँ पे ये s है
और ये थीटा है, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सो का टोआ। सो मतलब क्या, अपोजिट, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, एच, और हाइपोटेनस कौन सा है, एस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा एच अपॉन एस। तो एस इज इक्वल टू हमें मिलेगा एच अपॉन साइन थीटा। एम आई क्लियर? यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एस। एस इधर शिफ्ट किया तो एच डिवाइड बाय साइन थीटा, ये एस की वैल्यू मिली, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू, इधर लिखती हूँ, ए इज इक्वल टू जी एच डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाय एच डिवाइड बाय साइन थीटा। तो ये साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू जी एच साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये 1 प्लस के स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट करके और कुछ बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अलग से बना सकते, डिराइव कर सकते हैं। बट अगर आपने ये फॉर्मूला एज इट इज़ रखा तो भी चलेगा। एक मिनट, यहाँ पे देखो ये एच बी कैंसिल हो रहा है, राइट, मतलब यहाँ पे एच बी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला आएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एच एच कैंसल, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो जी साइन थीटा और 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो ये भी सेम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट, जिसका के मैक्सिमम, तो ये रेशो मैक्सिमम, ये रेशो मैक्सिमम, तो ये रेशो मिनिमम, और ये रेशो मिनिमम मतलब एक्सेलरेशन मिनिमम। सो के मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिनिमम और के मिनिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ऐसे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक बॉडी का के अलग अलग है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बॉडी का अलग अलग है, और उसकी वजह से हमें अलग अलग एक्सेलरेशन मिलेगा बॉडी का जब हम रोल करते। देखो बहुत सारी बॉडीज, इसके पहले के वीडियो में मैंने एक एनिमेटेड वीडियो अपलोड किया है, उसमें देखो अलग अलग बॉडीज है, एक ऐसा स्पीयर है, एक सिलेंडर है, और सबको साथ में रोल किया तो स्पीयर पहले जा रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा कम होगा, उसकी वजह से वो पहले जाएगा, और बाकी बॉडीज धीरे धीरे जा रही, मतलब उसके के ऊपर, रेडियस ऑफ जायरेशन के ऊपर उनका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। सो दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करो। तो देखो बच्चों, आपकी बुक में कुछ रिमार्क दिए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक नज़र फॉर्मूलेस के ऊपर। v इज इक्वल टू क्या है, √2gh डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूलेस हमने डिराइव भी किए। अभी देखो, कंसिडर करो ये जो बॉडी है यहाँ से रोल हो रही है, ये सपोज ये ऐसा ही सरफेस हमने लिया है, ये बोर्ड का सरफेस है, ऐसा ही सरफेस लिया है। अभी यहाँ पे फ्रिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर मैं इस बॉडी को यहाँ से ऐसे रोल करती हूँ तो ये रोलिंग मोशन नहीं करती, ये क्या करेगी, स्लाइड करेगी। तो ये कौन सा होगा, प्योर स्लाइडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन ही नहीं है, और बॉडी को रोल होने के लिए इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी बॉडी रोल करेगी। और ये तो पूरा स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर रोलिंग पॉसिबल ही नहीं। ये बोर्ड को आप ऐसा इंक्लाइन कर दो, ऊपर ले लो थोड़ी हाइट पे, और फिर एक बॉडी डालो, क्या करेगी, स्लाइड करेगी। तो ये प्योर स्लाइडिंग होगा, यहाँ पे बिल्कुल भी रोलिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर प्योर स्लाइडिंग है तो रेडियस ऑफ जायरेशन ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन। मतलब यहाँ पे ये कंसेप्ट क्यों आ रही है, क्योंकि वो रोलिंग कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, इसकी वजह से ये कंसेप्ट आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम रोलिंग नहीं है, प्योर स्लाइडिंग है, तो पहला रिमार्क हमारा वही है, अगर बॉडी प्योर स्लाइडिंग कर रही है, प्योर स्लाइड हो रही है, तो वहाँ पे ये के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर पूरा ज़ीरो होगा, सिर्फ 1 बचेगा, 1 प्लस 0, तो ये पूरा 1 मिलेगा। तो हमें ये v क्या मिलेगा, इट इज़ √2gh डिवाइड बाय 1 है, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या मिलेगा,
जी साइन थीटा। तो ये बात याद रखो, अगर बॉडी सिर्फ स्लाइडिंग कर रही है तो आपको ये फॉर्मूलेज यूज करने हैं, और अगर बॉडी रोलिंग कर रही है मतलब ट्रांसलेट भी हो रही है और रोटेट भी हो रही है तो आपको ये फॉर्मूलेज यूज करने हैं। लेकिन प्योर स्लाइडिंग है, प्योर स्लाइडिंग के लिए आप बस ये फॉर्मूलेज यूज करोगे, क्योंकि वहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन आएगा ही नहीं, रोटेशन ही नहीं है तो रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, मतलब वहाँ पे आर मिलेगा ही नहीं आपको, रेडियस के मिलेगा ही नहीं, रेडियस ऑफ जायरेशन ही नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो ये याद रखो आप लोग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला रिमार्क है। उसके बाद देखो बच्चों, प्योर रोलिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। प्योर रोलिंग रोटेशनल मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर। हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। लेकिन बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो यहाँ पे हम लोग एक फैक्टर मल्टीप्लाई करने वाले हैं एन। जो ये फैक्टर है एन, वो हमें किसकी वैल्यू देगा, एन इज इक्वल टू हमें के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, जो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर है। वो हमें कहाँ से मिलेगा, ये आई का जो एन फैक्टर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इससे हमें ये वैल्यू मिलेगी के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर को, किसको, एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर, सॉलिड स्पीयर है, उसको हमने रोल किया, सॉलिड स्पीयर को रोल किया इंक्लाइन प्लेन से। तो सबसे पहले हम इसका पता करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सॉलिड स्पीयर की बहुत सारे फॉर्मूलेज मैंने दिए हैं टेबल में। तो सॉलिड स्पीयर का फॉर्मूला क्या है, 2/5 mr स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। इसका पहले का जो फैक्टर है n फैक्टर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 2/5, और n इज इक्वल टू क्या है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मतलब हमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की क्या वैल्यू मिली, 2/5। तो ऐसे हम लोग लेने वाले हैं रोलिंग मोशन में, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। ओके, सिमिलरली हम लोग लेते हैं दूसरा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल रिंग हमने ली, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सबको पता है क्या है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mr स्क्वायर ओनली। तो यहाँ पे mr स्क्वायर है, मतलब पहले क्या है, 1 है। इसका मतलब के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम ये 1 वहाँ पे पुट करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, और उससे हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इजीली मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया दूसरा रिमार्क। पहला रिमार्क क्या है कि जब बॉडी प्योर स्लाइडिंग करती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम लोग लेंगे सिर्फ ऊपर का फैक्टर, और जब प्योर रोलिंग करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन एम आर स्क्वायर लेंगे, एन इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो अलग अलग 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, उसमें हम लोग बाय यूजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे वो मैंने बताया है। ओके, अभी देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग रोलिंग के वक्त ये जो रेशो है, कौन सा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एज टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एज टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो ये रेशो हम लोग निकालने वाले हैं। तो अभी देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √2gh डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मैंने आपको क्या बोला कि ये तभी आएगा जब बॉडी रोटेट होगी, अगर रोटेशन नहीं है तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब 1 है, 1 कब है, बॉडी अगर स्लाइड कर रही है तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिया है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कितनी है, 1 है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी है, के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये दोनों की एडिशन जितनी है। ओके, इसका मतलब देखो हम ये रेशो क्या आएगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1 एज टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मतलब के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये बॉडी रोलिंग के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। इसका मतलब ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, रोलिंग की, एज टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मतलब 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये रेशो हमें मिलता है वाइल रोलिंग ऑफ द बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने एक होलो स्फीयर लिया, होलो स्फीयर,
तो हॉलो स्फीयर का इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका लर्न होना चाहिए, तुरंत बताते आना चाहिए। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? दैट इज इक्वल टू 2/3 mr²। ओके, मतलब k² डिवाइड बाय r² का फैक्टर आ रहा है 2/3। तो अभी देखो ये वैल्यू हमें 2/3 मिल रही है, तो चलो ये रेशो निकालते हैं। मतलब यहाँ पे हॉलो स्फीयर में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो हमें निकालना है। तो ये फैक्टर हम यूटिलाइज करेंगे। 1/2 k² डिवाइड बाय r² मतलब 2/3, 1 + k² डिवाइड बाय r² मतलब 1 + 2/3। तो निकालो 1/2 2/3, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो 3 + 2 डिवाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 1/2 2/3 5/3। पूरे रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? 1 3 ज़ा 3, ये 3 कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा और 5। मतलब देखो ये टोटल एनर्जी है 5, उसमें से 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम है। तो याद रखो, जब बॉडी रोल करती है तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लेकिन इसके पहले के वीडियो में मैंने एक नोट डाला है, उसमें मैंने आपको बताया है कि रिंग के लिए ये दोनों सेम होती है, क्योंकि रिंग का क्या है mr², मतलब उसका k² डिवाइड बाय r² ही 1 है। तो 1/1/2 यहाँ पे हमें 2 मिलता है। इसका मतलब सिर्फ रिंग के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बाकी सभी बॉडीज में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, रोटेशनल कम होती है और फिर हमें टोटल एनर्जी मिलती है। तो इसमें देखो 3 मतलब ये कितना आया, 3 मतलब ये कितना है 60%, 2 मतलब कितना है 40%। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 60% है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 40% है बॉडी की, और दोनों मिला के हमें 100% 5 टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मोशन।